इस कहानी में हम एक ऐसे शिकारी की यात्रा के बारे में जानेंगे जो केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शिकार नहीं करता, बल्कि प्रकृति के गहरे रिश्ते को महसूस करता है। ये कहानी है रामू की, एक ऐसे लड़के की जिसका जीवन शिकार से जुड़ा था, लेकिन उसका दिल और आत्मा जंगल के हर पेड़ पौधे, हर जानवर और उसके वातावरण से जुड़ी एक अलग ही गहरी भावना से भर गया था। रामू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां हर घर में शिकार करना एक परंपरा थी। शिकार उनके जीवन का हिस्सा था। रामू का बचपन जंगल की गहरी सर्द हवाओं और पत्तियों की सरसराहट के बीच बीता। वह जब भी अपने पिता के साथ जंगल जाता, तो हर कदम उसे जंगल की गहराई, उसकी खामोशी और उसमें छिपे अनेकों रहस्यों से जोड़ता था। जंगल उसे आकर्षित करता था। उसे लगता था कि यहाँ कुछ खास है, कुछ ऐसा जो वह समझना चाहता है। जंगल सिर्फ जंगल नहीं है बेटा, यह एक जिंदगी है, एक कथा है जो हर पेड़, हर शाखा और हर ध्वनि में बसी है। रामू के दिल में यह शब्द गहरे तक उतर गए थे। उसके लिए शिकार अब केवल एक साधन नहीं था, बल्कि यह एक समझने का प्रयास बन गया था। उसे महसूस होने लगा था कि वह जो कर रहा है, वह सिर्फ अपनी भूख को शांत करने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक कला थी, उसकी समझ और उसकी मानसिकता का परीक्षण। रामू को यह मौका एक दिन मिला, जब उसके पिता ने उसे पहली बार अकेले शिकार पर भेजने का निर्णय लिया। रामू तीर धनुष लेकर जंगल की तरफ निकल गया। वहां उसे एक हिरण नजर आया। रामू ने हिरण की तरफ निशाना लगाया, लेकिन रामू के तीर छोड़ने से पहले हिरण वहां से भाग निकला और रामू निराश होकर खाली हाथ घर लौट आया। अगले दिन सुबह रामू फिर शिकार के लिए निकल गया। उसने फिर उसी हिरण को देखा और फिर उसने हिरण की तरफ निशाना लगाया और रामू ने तीर छोड़ा, जो हिरण के शरीर में घुस गया और हिरण जख्मी हो गया। रामू को हिरण पर दया आने लगी और हिरण का इलाज करके उसने जंगल में छोड़ दिया। फिर उसने फैसला लिया कि वह कभी शिकार नहीं करेगा और उसको पशु पक्षी से प्रेम हो गया और रामू उन्हीं सब के बीच अपना जीवन गुजारने लगा।